एमपीज़ को बताएं कि क्या हुआ और क्या एक्शन ले रहे हैं सरकार। क्योंकि जब से ये नए सांसद की ये जो बिल्डिंग बनाए, ये लोग क्या इसके बारे में नहीं सोचे कि सिक्योरिटी ज़रूरी है? क्या किसी को भी एक्सेस देने का? और जैसे उसने बनाया कि इतनी आसानी से पहले मौका पे ही 2 जन वहाँ से कूद के हमारे पार्लियामेंट चेंबर के अंदर, संसद के अंदर घुस सके, इसके बारे में कोई पहले नहीं सोचा था। क्या बंदोबस्त किए ये लोग और कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? तो हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर आके बताएं एमपीज़ को, क्योंकि एमपीज़ अभी सोचने कि शायद हमारे जान खतरे में है। कल तो धुआं का कैनिस्टर था, आज कुछ और हो सकता है। क्या अगर वो जूते के अंदर ये धुआं के अलावा वो लोग बॉम्ब या ग्रेनेड या पिस्तौल रखे हुए थे? सिक्योरिटी इस हाल में है कि हमको कुछ भी हो सकता था। तो ये सब सोच के लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं चलेगा। हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि सरकार एक अकाउंटेबिलिटी दिखाएं और आके बताएं जनता को, एमपीज़ को, कि क्या करने वाले हैं और क्या उनके सोच है इस घटने के बारे में और भविष्य के बारे में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मेरे साथ हैं। सर, कल जो सदन में लड़के आए उसके बाद जो हंगामा मचा, आज सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, अब आप लोग पानी में लाठी मार रहे हैं। देखो, विपक्ष क्या कह रहे ना कह रहे उसकी बात छोड़ दीजिए। ये हम सब लोगों के लिए दुख की बात है कि विपक्ष अनावश्यक अब इसको तूल दे रहे हैं। जो बाहर में यानी कि तूल दे करके वैसे लोगों का क्या संबंध कहाँ किसका रहा है, ये सब पर जांच चल रही है। जो लोग भी गुनाह गलत किए हैं उन पर हमने कार्रवाई किया है। पूरी यहाँ पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने सतर्कता बरती है और लोकसभा अध्यक्ष ने हर प्रकार से छोटी बड़ी सब चीजों सबका सहयोग लेकर के कल बैठक करके और उस पर एक आवश्यक कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ लोग मुअत्तल भी हुए हैं, कुछ लोग बर्खास्त भी किए जाएंगे और कुछ लोग ये बार बार इस प्रकार के चीजों को लेके हाउस को डिस्टर्ब करना ये कदापि उचित नहीं है। मंत्री से जवाब की मांग इससे गलत संदेश जा रहा है। देखो, लोकसभा के मालिक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उन्होंने जांच के लिए गृह मंत्रालय को दे दिया है, तो गृह मंत्रालय जब तक जांच नहीं करेगा तो जवाब क्या होगा। और कल माननीय राजनाथ जी ने पूरी तौर पर हमारी बातों को रखा है। हर प्रकार से हर सांसद को संवेदनशील होना चाहिए। सांसद कोई दल के हो, सबकी सुरक्षा और सबकी रक्षा ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। विपक्ष तो मांग कर रहा है, विपक्ष सबकी जिम्मेवारी है। विपक्ष तो मांग कर रहा है कि आप बीजेपी के सांसद थे, उन्हीं के नाम से पास बना और इसलिए उनको जिम्मेवार ठहराया। देखो, पास बनना किसके नाम से पास बनता है नहीं बनता है, सांसद सोच करके समझ करके पास बनाते रहे हैं। फिर भी कहीं वो बनाने में कोई चूक अगर होती है तो हर दल के सांसद हम तो देखते हैं कि वो सांसद दे देते हैं और बना करके पास जाता है। कहीं भी कोई के स्तर पर कोई गलत काम कर सकता है। सारी जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया के अधीन है, हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, सरकार का ये कहना है कि बेवजह तूल दिया जा रहा है मामले को विपक्ष के द्वारा, क्योंकि ये मामला गृह मंत्री का तो होता ही नहीं है, स्पीकर का है। देखिए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, सिक्योरिटी किसके अंडर में है, इतना बड़ा वाकया हो गया, हमारी लाइफ स्टेक पर लग गई। सांसदों की लाइफ की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो ये बारूद ला सकता था तो आरडीएक्स भी ला सकता था। और मालूम होते हुए कि आज के दिन अटैक हो सकता है, थ्रेट थी, फिर भी सिक्योरिटी लैप्स हो गया। कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी ले, और जो जिम्मेदारी ले इसकी वो एक्सप्लेन करे। अगर वो नाकाम हुआ तो रिजाइन करे। आप लोगों ने तो होम मिनिस्टर के ही बयान की मांग कर दी है। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम लोगों ने जांच के लिए कहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी जांच के ऑर्डर्स दिए हैं। होम मिनिस्टर साहब को तशरीफ लाना चाहिए था, अपना बयान दे दें कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कह देना कि साहब बेरोजगार थे और उन्होंने ये काम करा, या ये वो भगत सिंह के पैटर्न पे उन्होंने ये काम करा कि लोगों का अटेंशन उनकी तरफ हो जाए। ये पहलू के अलावा ये भी देखा जाए कि जो थ्रेट दी थी, क्या उनका ताल्लुक उस थ्रेट देने वाले से तो नहीं है। अब आज आप आए संसद में, आपको लगा कि अब सुरक्षित है मामला सब कुछ ये नए संसद में? देखिए, ये संसद सुरक्षित है ही नहीं।
जो दर्शक दीर्घा है बहुत नीचे है, आप लटक के दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। हम इस पुरानी पार्लियामेंट में 3 सर्किल सिक्योरिटी के हैं, इसीलिए आतंकवादी 20 साल 21 साल पहले अंदर नहीं पहुंच पाया। पहला सर्किल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरी लॉबी है, उसके बाद पार्लियामेंट आती है। यहाँ तो सीधा सीधा जाओ और दाएं बाएं को मुड़ के अंदर उसमें पहुंच जाओ। तो सिक्योरिटी तो नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें। नीलम को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिशों से कांग्रेस नाराज है और उनकी मांग ये है कि गृह मंत्री आए और सदन में वो अपना पक्ष रखें। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? गृह मंत्री ने इंक्वायरी गठित कर दी है। ये पार्लियामेंट का ऊपर अटैक हुआ है और लोकसभा का अंदर अटैक हुआ है और इसमें एमपीज का ऊपर एमपीज ने मिलकर इसका बचाया और वो अंदर कौन घुसा है। और अभी हम मांग कर रहे हैं होम मिनिस्टर का आके एक स्टेटमेंट देने के लिए। हुआ क्या है इसका बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह आके स्टेटमेंट देना चाहिए। और इसमें डिफेंस मिनिस्टर का भेज रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का ऊपर कुछ बॉर्डर में कुछ होता है और चाइनीज बॉर्डर में कुछ होता है, उस टाइम पे हम मांग करते हैं डिफेंस मिनिस्टर आके जवाब देना है। उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर नहीं आएंगे। चाहते क्या है? पार्लियामेंट का क्या चीयर लीडर्स बनाना चाह रहे हैं क्या? पार्लियामेंट एक राइट प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोगों का क्वेश्चंस का ऊपर सरकार आंसर करना चाहिए और ये जवाब से भाग रही है सरकार। तो आप लोग जब हाउस फिर से असेंबल होगा तो आप लोगों की मांग में परिवर्तन आएगा या फिर यही कायम रखेंगे? हमारा सिंपल डिमांड है होम मिनिस्टर अमित शाह जी का हाउस में आना चाहिए, आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए हुआ क्या है। उनका दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर है ये और वो इस चीज़ से भाग नहीं सकते। अमित शाह जी इस चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे बहुत घटना हो सकती थी, बड़ा सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। अब छोटे मोटे लोगों का रोकना और एक्सएमपीज का पास कैंसिल करना और पीए का पास कैंसिल करना, मीडिया वालों का पास कैंसिल करना, ये सारे चीज़ में होता नहीं है। ये रियली बहुत सीरियस मामला है और होम मिनिस्टर का आके एक स्टेटमेंट देना चाहिए।